यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के तरफ से सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट की जो एनुअल प्लानिंग होती है उसका नोटिफिकेशन आया है। 24/4 की डेट पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो असिस्टेंट कमांडेंट्स के रिक्रूटमेंट को लेकर होती है, उसके संबंध में जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसको लेकर के होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन। तो आपका जो एप्लीकेशन भेजने का तरीका होगा वो केवल ऑनलाइन होगा। उसके लिए आपको वेबसाइट को यूज़ करना है। वेबसाइट का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा upsconline.nic.in। यहाँ पर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR कहा है उन्होंने इसका नाम। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के कॉलम में वो लिखते हैं 14 मई 2024 टिल 18 o'clock तक के 12-6-18 मान लो। अगर 18 को रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से 6 बजे तक के 14 मई द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फील्ड अप टू 14 मई। 14 मई तक आप ये एप्लीकेशन भेज पाएंगे। The eligible candidate shall be issued an e-admission certificate on the last working day of preceding work of the date of the examination. The e-admission certificate will be made available on the UPSC website. ये वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। For downloading by candidate, no admission certificate will be sent by post. तो किसी भी तरह का कोई करस्पॉन्डेंस आपसे बाई पोस्ट नहीं किया जाएगा। आपको UPSC की वेबसाइट पे जा करके उसे डाउनलोड करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में आपको बताते चलूँ कि ये रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग का प्रोविज़न है इसमें। माइनस मार्किंग का प्रोविज़न किस तरह से होगा वो भी हम आगे समझेंगे। वैसे इसमें जो बातें लिखी गई है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी मीन्स नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग किस रेशियो पे किया जाएगा वो इस पॉइंट पे अभी नहीं बताया गया। हो सकता है आगे एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल के साथ साथ पैटर्न होगा, उसमें शायद इस बात का उल्लेख हो। आप अपने आंसर्स कैसे लिखेंगे उसके बारे में कहता है, फॉर बोथ राइटिंग एंड मेकिंग आंसर्स इन द OMR शीट, दैट मीन्स आंसर शीट, कैंडिडेट आर यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ध्यान रखें, आपको केवल ब्लैक कलर का पेन यूज़ करना है और बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, और उसके अलावा दूसरे तरीके को इस्तेमाल नहीं करते हैं। डू नॉट यूज पेंसिल और इंक पेन। कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू रीड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द अपेंडिक्स 3 ऑफ दिस नोटिस। इस नोटिस के साथ और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इस एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से कितनी सीट्स आपको मिलेंगी वो आप इस कॉलम में समझ पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं इसको हम समझते हैं। तो BSF में 186 सीट्स आ रही हैं, CRPF में 120 सीट्स हैं, CISF में 100 सीट्स हैं, ITBP में 58 सीट्स हैं, SSB में 42 सीट्स हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो 506 टोटल वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, और लास्ट डेट मैंने पहले ही बता दिया है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन भेजते समय। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मेंशन अबव इज़ लायबल टू अल्टरेशन। इसमें मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ये एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट में आप ये जान पाएंगे कि किस किस शहर में इसके एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं। तो अगर आप अपने प्रदेश के माध्यम से समझना चाहेंगे तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपके प्रदेश में कहाँ कहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के सेंटर्स होंगे। आप उसे लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके शहर में उसका एग्ज़ाम सेंटर है या नहीं है। तो ये देख लें, एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स: अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल,
उत्तराखंड में एक जगह बताया अल्मोड़ा, बेंगलुरु, बरेली। तो आप इसे पूरा डिटेल में जा कर के समझ पाएंगे कि आपके शहर में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है या नहीं। जो छत्तीसगढ़ से हैं उनके लिए मैं बता दूं रायपुर परीक्षा केंद्र है। रायपुर के अलावा आपके लिए और अगर आप पास का कोई केंद्र देखना चाहें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नागपुर भी ले सकते हैं, और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल आप ले सकते हैं। इंदौर में भी संभवतः होना चाहिए, मैं चेक कर लूँ। इंदौर में तो सेंटर नहीं दिख रहा है, हो सकता है और कहीं हो। तो फिर उसके बाद फिर रायपुर वालों के लिए एक संबलपुर भी नज़दीक हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। तो कुछ मैंने अपने हिसाब से आपको बताए हैं जहां पर आप जाकर के परीक्षा दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अलग अलग बातें हैं, मैं कुछ बातों की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहले नेशनलिटी की बात कहा गया है, तो इस पर तो मुझे नहीं समझ जाता कि कोई नई बात लिखी हो जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सेक्स के बारे में लिखा गया है बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है, इसको समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एट द एज ऑफ 20 ईयर्स एट मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25। तो मैं अगर एज की बात करूं तो बहुत सीधा बात ये निकल के आता है कि 20 से 25 ईयर के बीच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब डेट जो है वो 1 अगस्त 2024 से बात कर रहे हैं वो, और 2 अगस्त 1999। तो ये इस बीच का आपको एज लिमिट देखना पड़ेगा। और जो छूट है उसके संबंध में वो कहते हैं कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स द कैंडिडेट बिलोंग टू ST और ST, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि OBCs के लिए 3 ईयर्स और SC या ST इनके लिए 5 ईयर्स। तो ये 2 क्राइटेरिया इन्होंने बताया है एज लिमिट पे रिलैक्सेशन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, पॉइंट 4 में ये मेंशन है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आपने BA किया, और कोई क्राइटेरिया तो नहीं है इसमें, मैं थोड़ा सा देख लूँ। बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ इंडिया और other educational institute established by an act of parliament are declared to be deemed as a university under section 3 of the UGC Act 1956। तो मोटी बात अगर कहें तो आप अगर BA हैं, आप अगर BCom हैं, आप अगर BSc हैं और आप अगर BE हैं, तो आप इस तरह के किसी भी ग्रेजुएशन को अलाउ किया गया है, बैचलर डिग्री को अलाउ किया गया है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो पॉइंट 4 में एग्जामिनेशन फ़ीस की बात वो करते हैं। कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो अगर आप SC ST या फिर फीमेल हैं तो फिर आपको फ़ीस नहीं लगनी है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको 200 रुपये की फ़ीस पे करनी है, अदर बाय रेमिटेंस द मनी इन बाय ब्रांच ऑफ SBI और अदर UPI मेथड, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे तरीके उन्होंने बताए हैं फ़ीस पे करने के लिए। तो अदर देन दीज 3 कैटेगरीज SC ST एंड फीमेल यू हैव टू पे 200 रुपीज़। अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो 200 रुपये की आपको राशि फ़ीस के रूप में जमा करनी होगी। लास्ट डेट का जिक्र एक बार और किया गया है इस नोटिफिकेशन में 6 नंबर 6 पे 14 मई 2024 शाम 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया है तो फिर आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। इस नोटिफिकेशन में एक अपेंडिक्स 1 है जिसमें आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम, सिलेबस, ये सब कुछ बताया गया है एग्ज़ाम का। मैं बहुत बारीक इस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत छोटी चीज़ों को उसको बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी मैं आपको केवल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय UPSC 4 अगस्त 2024
2 पेपर्स होंगे, 1 पेपर 10 to 12 होगा और दूसरा पेपर 2 to 5 होगा। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो 2 पार्ट में होगा एग्ज़ाम आपका। पेपर 1 होगा, पेपर 1 की टाइमिंग 10 से 12 रखी गई है और पेपर 2 की जो टाइमिंग है वो 2 PM to 5 PM रखी गई है। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या होंगे उसको देखते हैं। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ये MCQ बेस्ड होगा और टाइप इन विच द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये बाइलैंग्युअल होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा और हिंदी मीडियम में भी होगा। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क का होगा और पेपर 1 जो है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा, पेपर 1 जो 250 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 450 मार्क्स हो रहे हैं। अब इसमें जो पेपर 2 है उसमें कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कॉम्पोनेंट इन इंग्लिश आर हिंदी। इसमें एसे का एक खंड होता है जिसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा इंग्लिश या हिंदी में से आप जिसमें चाहें निबंध को लिख सकते हैं। तो एसे के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया। बट द मीडियम ऑफ प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। बाकी सभी चीज़ों के लिए आप इंग्लिश को ही प्रीफर करेंगे या इंग्लिश में ही देना है आपको आंसर। इसमें क्या क्या होगा, जनरल स्टडीज़ होगा, एसे होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बताया आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न की। दूसरा जो पार्ट है आपका एग्जामिनेशन का वो है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी समन्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो पहले आप रिटन पास करेंगे, फिर आप पीईटी के लिए आएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 100 मीटर की दौड़ होगी जो मेल को 16 सेकंड में पूरा करना है। फिर 800 मीटर की रेस होगी, उसको मेल को 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना, जबकि फीमेल के लिए 1 मिनट ज़्यादा है तो 4 मिनट 45 सेकंड है। और वहीं 100 मीटर के लिए 2 सेकंड ज़्यादा है तो 18 सेकंड की लिमिट दी गई है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स और 3 मीटर्स 3 चांस मिलेंगे आपको। और शॉर्ट पुट जो है वो 4.5 मीटर्स है, ये मेल के कैटेगरी में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अपेंडिक्स ए ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस जो है वो दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। क्योंकि ये जो सिलेक्शन है वो एक तरह से पुलिस फोर्स के आर्म पुलिस फोर्स के कैटेगरी का सिलेक्शन है, तो बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे जब आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी जानकारी आपको प्राइमरी लेवल पे इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए चाहिए होगी वो आपको मिल गई होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड के संबंध में नोटिफिकेशन से आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।